नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जीके हब और A1 एकेडमी भिवानी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम करंट जीके में मई 2020 की महत्वपूर्ण करंट जीके पढ़ेंगे भाई। और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एक झील है भाई जिसका नाम है पैगोंग तसो झील। पैगोंग तसो झील ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है भाई। और इस झील का चर्चा में रहने का जो रीज़न है वो ये है भाई, यहाँ पर जो चीन के सैनिक हैं उन्होंने भाई अतिक्रमण करने की घोषणा की है, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिशें की है भाई। तो कौन सा भाई पैगोंग तसो झील, ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है भाई। कहाँ पर है? लद्दाख में है। और यहाँ पर चाइना के सैनिकों के द्वारा अंदर तक भारतीय सीमा में आने की जो कोशिश है वो की गई थी। और भारतीय सैनिकों की और जो चाइना के सैनिक हैं उनका आपस में टकराव भी हुआ था, एक दूसरे पर पत्थर भी मारे थे भाई। तो ये बहुत ज़्यादा विवादों में रही थी ये झील पैगोंग तसो झील। ये कहाँ पे है भाई? ये लद्दाख में है। कहाँ पर है ये लद्दाख में भाई। इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश साइड में एक क्षेत्र था डोकलाम के ऊपर चीन और भारतीय सैनिकों का काफ़ी विवाद हुआ था। और ये एग्जाम में पूछा गया था भी कि भारत और चीन के बीच किस क्षेत्र को लेकर विवाद हुआ है? डोकलाम। अभी जो नया विवाद आया वो किस क्षेत्र को लेकर आया भाई? पैगोंग तसो झील है। और ये झील कहाँ पे है भाई? ये लद्दाख में है। कहाँ पर है भाई? लद्दाख में। और जो लद्दाख है ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है भाई, जो 31 अक्टूबर 2019 को बना था भाई। 31 अक्टूबर 2019 को ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था भाई। और ये क्वेश्चन 2-3 बार एसएससी में पूछ लिया और अलग तरीके से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई। ये पूछ लेंगे कि किस महापुरुष की जयंती पर लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? किस महापुरुष की जयंती पर भाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया था भाई। जम्मू कश्मीर में तो विधानसभा कर दी भाई, लेकिन जो लद्दाख है लद्दाख में विधानसभा नहीं बनाई गई भाई। और जो लद्दाख है इसमें 2 जिले हैं भाई। कितने जिले हैं? 2। एक तो लद्दाख और दूसरा कौन सा भाई? लेह। लद्दाख में 2 जिले हैं, लद्दाख और लेह भाई। और अगला पॉइंट बनेगा भाई, जो लद्दाख है, लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीट है? लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीट है भाई? 1 लोकसभा की सीट है भाई, जहाँ से जो सांसद है JS नामग्याल, JS नामग्याल ये बीजेपी के सांसद हैं भाई। और इन्होंने लोकसभा में भाषण दिया था भाई, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था भाई, 370 के ऊपर भाई। ठीक है भाई, JS नामग्याल ये लद्दाख से बीजेपी के सांसद हैं भाई। और लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लद्दाख और लेह। 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था भाई। और यहीं पे ये झील है भाई जहाँ पे विवाद होया है, पैगोंग तसो झील भाई। और जो लद्दाख है, लद्दाख का वर्तमान में जो डिप्टी गवर्नर उपराज्यपाल हैं वो हैं भाई राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर वर्तमान में लद्दाख के उप राज्यपाल हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई नंबर 2, ओपन स्काई संधि भाई। एक संधि है भाई ये ओपन स्काई संधि, ओपन स्काई संधि भाई। और ये संधि भी चर्चा में रह रही है भाई 1-2 दिन से, क्योंकि इस संधि से जो सबसे ताकतवर देश है अमेरिका, उसने अलग होने की घोषणा की है भाई। जो अमेरिका है उसने ओपन स्काई संधि को छोड़ दिया भाई, वो इससे अलग हो गया है भाई। ये ओपन स्काई संधि क्या है? देखो भाई 2002 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। ओपन स्काई संधि का गठन कब किया गया था? 2002 में। और इसमें जो देश थे वो 34 देश थे भाई। 34 देश शामिल हुए थे। और इन 34 देशों के बीच में एक समझौता हुआ था भाई कि कोई भी देश किसी आपातकाल में, युद्ध के समय या मेडिकल इमरजेंसी में एक दूसरे देश का जो वायु क्षेत्र है वहाँ से अपने हवाई जहाज उड़ा सकते हैं भाई। और वहाँ जो हवाई क्षेत्र है उनका प्रयोग कर सकते हैं भाई। यही थी ओपन स्काई संधि जो 34 देशों के बीच में हुई थी भाई। और अभी हाल ही में मई 2020 में जो अमेरिका है वो इस संधि से अलग हो गया भाई। और उसने अलग, जो अमेरिका है वो संधि से अलग क्यों हुआ भाई? क्योंकि उन्होंने कहा भाई एक देश है रूस, और जो रूस देश है वो इस संधि का उल्लंघन कर रहा है भाई, संधि को मान नहीं रहा है, बार बार इस संधि को तोड़ रहा है। इसलिए अमेरिका है वो इस संधि से अलग हो गया भाई। कब बनी थी ये? 2002 में। कितने देश शामिल थे भाई? 34। अब कितने देश रह गए? 33 देश रह गए भाई। अब अमेरिका का जिक्र है भाई। देखो जो अमेरिका है, अमेरिका में कुल कितने जिले हैं भाई? 50। कुल कितने राज्य हैं? सॉरी, कितने राज्य हैं? 50 यहाँ पर राज्य हैं भाई। और जो सबसे बड़ा राज्य है वो है भाई अलास्का।
अमेरिका का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? अलास्का भाई। ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है भाई अलास्का, जिसको 1867 में रूस से खरीदा गया था भाई। अमेरिका ने 1867 में रूस से अलास्का को खरीदा था, जो अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है भाई। और भारत के द्वारा जो मौलिक अधिकार है, भारत के द्वारा जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं भाई? रूस से लिए गए हैं भाई। भारत ने मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? रूस देश से लिए हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, खेलों को उद्योग का दर्जा। खेलों को उद्योग का दर्जा। देखो, भारत का एक राज्य है भाई जिसका नाम है मिजोरम। तो मिजोरम राज्य के द्वारा जो खेल है, खेलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है भाई। एक विधेयक है वो पारित किया अभी कि खेल अब उद्योग में शामिल होंगे भाई। जो वहाँ के खिलाड़ी हैं उनके रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे भाई, इसलिए खेल को उद्योग का दर्जा दिया गया भाई। किस राज्य ने? मिजोरम ने। किस राज्य ने भाई? मिजोरम ने। और ये जो घोषणा करी है मिजोरम के मुख्यमंत्री, उनका क्या नाम है भाई? जोरामथंगा। जोरामथंगा वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं भाई। जोरामथंगा वर्तमान में मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर, वो कौन है भाई? मिजोरम के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधर पिल्लई भाई। PS श्रीधर पिल्लई वर्तमान में यहाँ के क्या है भाई? राज्यपाल हैं भाई। अब मिजोरम का एक क्वेश्चन और याद रखना भाई कि 2020 में यहाँ पर चापचारकूट जो झूम खेती के खत्म होने के उपलक्ष्य में किया जाता है, चापचारकूट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है भाई? मिजोरम में। कहाँ पर भाई? मिजोरम में। और मिजोरम का जो हेडक्वार्टर है अच्छी, वो कहाँ पे है भाई? गुवाहाटी में। मिजोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सॉरी, हाईकोर्ट कहाँ पे है भाई? ये गुवाहाटी में स्थित है भाई। एक क्वेश्चन और याद रखना भाई, करंट का ही है कि यहाँ का एक शॉल है भाई, मिजो, शुरू में मिजो, उसके बाद चैपाई करके है भाई, उसको एक GI टैग मिला भाई। मिजो चैपाई एक ओढ़ने का शॉल है जिसको अभी GI टैग मिला है भाई। तो खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा बना है भाई? मिजोरम। कौन सा बना है? मिजोरम भाई। उसके बाद अभी अगला क्वेश्चन है, सभ्य दफन का अधिकार भाई। सभ्य मतलब अच्छे तरीके से दफन का अधिकार, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है भाई। ये भी एक हाईकोर्ट है भारत का, मुंबई हाईकोर्ट या बॉम्बे हाईकोर्ट भाई। तो बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा अभी एक फैसला सुनाया गया अभी कि कोरोना के कारण, कोरोना बीमारी से जो व्यक्ति मर जाते हैं उनका जो अंतिम संस्कार है वो सभ्य तरीके से उनका दफन किया जाए भाई। क्योंकि विदेशों में देखा होगा भाई, ऐसे JCB से खड्डा खोद के उनके अंदर डाल दिया। लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है कि भारत में कोरोना से जो भी निधन होगा उसका अंतिम संस्कार एक सभ्य दफन के तरीके से किया जाएगा भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, कोरोना से मरे हुए व्यक्तियों का सभ्य दफन का अधिकार किस हाईकोर्ट ने दिया है भाई? तो किस हाईकोर्ट ने? बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है भाई, जिसकी स्थापना हुई थी 1862 में। बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। और वर्तमान में बॉम्बे हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता वर्तमान में मुंबई हाईकोर्ट के क्या हैं भाई? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं भाई। और एक घोषणा और याद रखना भाई, यहाँ पे हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट, हरियाणा पंजाब जो हाईकोर्ट है इसने सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है भाई। सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा किस हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है भाई? हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के द्वारा भाई। और कोरोना से पीड़ित जो आदमी मर जाते हैं उनको उनका दाह संस्कार सभ्य तरीके से करने का अधिकार किसने दिया है भाई? बॉम्बे हाईकोर्ट ने। स्थापना कब हुई थी? 1862 में भाई, 1862 में। अगला है भाई बलबीर सिंह दोसांझ। बलबीर सिंह दोसांझ एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध हॉकी के खिलाड़ी थे भाई, बलबीर सिंह दोसांझ। तो इनका मई 2020 में एक दो दिन पहले निधन हो गया भाई, बलबीर सिंह दोसांझ भाई। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, इनका संबंध किस खेल से था भाई? हॉकी से संबंधित थे भाई। और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना भाई। तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप पढ़ लो भाई। जो बलबीर सिंह दोसांझ है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? पंजाब में। किस राज्य के रहने वाले थे भाई? ये पंजाब में। और ये तीन बार ओलंपिक में
जो गोल्ड मेडल जीता था भारतीय टीम ने, उसके सदस्य भी रह चुके हैं भाई। इसके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जीता है भाई। और इन्हीं के नेतृत्व में 1948 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत के लिए, आज़ाद भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए हॉकी में पहला गोल्ड मेडल जिताया था भाई भारत को। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे भाई। हेलसिंकी ओलंपिक हुए थे, उसके फाइनल मैच में बलबीर सिंह ने 5 गोल किए थे भाई। बलबीर सिंह ने 5 गोल किए थे, जो आज तक विश्व रिकॉर्ड है भाई। फाइनल में किसी भी खिलाड़ी ने 5 गोल नहीं किए, वो बलबीर सिंह के द्वारा किए गए थे 1952 के ओलंपिक में भाई, नीदरलैंड टीम के खिलाफ भाई। अगला क्वेश्चन बनेगा भाई, पूछ सकते हैं भाई, बलबीर सिंह की बायोग्राफी या इनकी आत्मकथा जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था भाई? तो इनकी पुस्तक का नाम था भाई गोल्डन हैट्रिक। गोल्डन हैट्रिक इनकी बायोग्राफी है भाई। गोल्डन हैट्रिक जो बायोग्राफी है किसकी है भाई? बलबीर सिंह दोसांझ की भाई। अगला क्वेश्चन बनेगा भाई, अब हॉकी का जिक्र आया भाई, तो पूछ सकते हैं 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो भारत में कहाँ पर होगा? तो 2023 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो भारत में 2 शहरों में होगा भाई। कौन कौन से शहर हैं? एक तो है भुवनेश्वर भाई, कहाँ पे है? उड़ीसा में। और दूसरा है भाई राउरकेला। भुवनेश्वर और राउरकेला, यहाँ पर 2023 का क्रिकेट हॉकी कप का आयोजन किया जाएगा भाई। अगर ये पूछ ले जो वर्तमान में जो भारतीय हॉकी टीम है इसका कप्तान कौन है, तो वर्तमान में जो भारतीय हॉकी टीम है इसका कप्तान है मनप्रीत सिंह। कौन है भाई? मनप्रीत सिंह। और इसका जो कोच है भारतीय टीम का कोच कौन है? ग्राहम रीड। जो ग्राहम रीड है ये वर्तमान में कोच हैं भाई। ठीक है भाई, तो याद कर लेना भाई, ये क्वेश्चन है बलबीर सिंह दोसांझ जिनका मई 2020 में देहांत हो गया भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, चांद की कृत्रिम मिट्टी भाई। चांद की कृत्रिम मिट्टी, देखो भारत का एक संगठन है जिसको कहा जाता है इसरो। इसरो के द्वारा हाल ही में चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट हासिल किया गया है भाई। चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट हासिल किया गया है। देखो चांद की और जो चांद की मिट्टी है और अपनी जो मिट्टी है इसमें भाई दिन रात का फर्क है भाई। वो वहाँ पे जो मिशन भेजे जाते थे वो वहाँ पर असफल हो जाते थे भाई, कोई मिट्टी के साथ उनका मेल नहीं हो पाता था। इसलिए क्या किया भाई इसरो ने, इससे पहले जो भी मिशन लॉन्च होते थे उसके लिए जो मिट्टी बनाई जाती थी, जो मिट्टी वो अमेरिका से भारत के द्वारा खरीदी जाती थी भाई। लेकिन अभी हाल ही में जो इसरो है, इसरो ने चांद की कृत्रिम मिट्टी का पेटेंट हासिल किया है। और तमिलनाडु का एक शहर है सेलम, वहाँ के पास, वहाँ 2 गांव हैं, उन 2 गांव में एक पहाड़ है भाई। उन पहाड़ों में जो चट्टान है उस चट्टान से जो मिट्टी बनाई जा रही है वो जो चांद की मिट्टी है भाई उससे मिलती जुलती है भाई। इसलिए कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट हासिल इसरो ने किया है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं भाई। और जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। 1969 में स्थापना हुई थी 15 अगस्त को। और वर्तमान में जो इसके चेयरमैन वो कौन है भाई? के शिवन। कौन है? के शिवन भाई। अब चांद का जिक्र आया भाई, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले, चांद के ऊपर कपास का पौधा, चांद के ऊपर, चांद की जमीन पर कपास का पौधा उगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना था भाई? तो चीन बना था भाई। चीन के द्वारा चांद के ऊपर कपास का पौधा उगाया गया था भाई। अगला क्वेश्चन अभी, एक लड़की का नाम है भाई जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है, हर न्यूज़पेपर में आई थी भाई, ज्योति कुमारी। क्या नाम है भाई? ज्योति कुमारी भाई। ज्योति कुमारी, देखो ये चर्चा में क्यों आई थी भाई? ज्योति कुमारी है भाई, ये एक प्रवासी मजदूर थी भाई जो अपने पिताजी के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में कार्य करती थी भाई। हरियाणा के गुरुग्राम में कार्य करती थी। लॉकडाउन होने के बाद ये अपने घर जाने के निकली थी भाई। और जो इनका घर था वो कहाँ पे था? दरभंगा बिहार में है भाई, वहाँ पर इनका घर था। साइकिल के द्वारा निकली थी, साथ में इनके पिताजी थे और पिताजी बीमार थे भाई, तो वो साइकिल चला नहीं सकते थे। तो इस लड़की ने, ज्योति कुमारी ने, गुड़गांव से लेकर जो दरभंगा तक की यात्रा थी 1200 किलोमीटर की, वो साइकिल के द्वारा पूरी की थी भाई। साइकिल के द्वारा पूरी की थी और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गई थी। और न्यूज़ में आने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति, और जो उनकी पुत्री है इवांका ट्रंप भाई,
उनके द्वारा इसको ट्वीट किया गया था भाई। तो और ये ज़्यादा मीडिया में आ गई, और मीडिया में आने के बाद जो भारत का साइकिल फाउंडेशन है, भारत का जो साइकिल फेडरेशन है, मंत्रालय है, उसके द्वारा इसको मौका दिया गया अभी कि आप आके आप ट्रायल दो, अगर आप में क्षमता होगी तो हम आपको आगे खिलाएंगे भाई। लेकिन इन्होंने मना कर दिया भाई कि भाई अभी मैं खेलों में हिस्सा नहीं लूँगी, अभी मैं अपनी पूरी पढ़ाई है वो पूरी करूँगी भाई। तो 1200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करी थी, साथ में अपने बीमार पिताजी को लेकर भाई। अगला क्वेश्चन अभी, अम्फान राहत पैकेज। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक समुद्री तूफान आया था भाई अम्फान, और इसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी थी भाई। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा जो हवाई जहाज से इसका सर्वेक्षण किया गया था भाई कि पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में कितना नुकसान हुआ है, उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक राहत पैकेज जारी किया भाई। अम्फान से निपटने के लिए एक राहत पैकेज जारी किया है। जो राहत पैकेज है वो पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपये का है भाई। पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए का है, और उड़ीसा के लिए कितना है भाई, 500 करोड़ रुपए का। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, अम्फान समुद्री तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार ने कितने रुपए दिए, 1000 करोड़, और उड़ीसा को कितने दिए भाई, 500 करोड़। उड़ीसा को कितने दिए, 500 करोड़। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कलकत्ता, वहाँ पे एक बंदरगाह थी भाई, कलकत्ता बंदरगाह, इसका भी नाम चेंज कर दिया। अब इसका नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भाई। और जो अम्फान समुद्री तूफान है भाई, ये सदी में आया नहीं था भाई, पहली बार आया, ये 100 सालों में पहली बार ऐसा भयंकर तूफान है आया भाई। उसके बाद अभी एक महिला का नाम है जिसका नाम है त्साई इंग वेन भाई, त्साई इंग वेन। ये चर्चा में क्यों आ रही है भाई, देखो जो चाइना का एक पड़ोसी देश है ताइवान, ताइवान की ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है भाई। ताइवान की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है। ताइवान के ऊपर जो चाइना वो अपना अधिकार जमा रहा है भाई, और जो राष्ट्रपति बनी है ये चाइना ताइवान को एक स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है भाई। तो त्साई इंग वेन ये ताइवान की लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनी है भाई। और जो ताइवान देश है ये किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। यहाँ की जो राजधानी है वो है भाई ताइपे, यहाँ की राजधानी कौन सी है, ताइपे। और जो मुद्रा है वो है भाई ताइवानी डॉलर, मुद्रा कौन सी है, ताइवानी डॉलर यहाँ की मुद्रा है भाई। और जो ताइवान है यहाँ की कुल जनसंख्या में से 90% बौद्ध धर्म को मानते हैं भाई। 100 में से 90% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ताइवान में रहते हैं भाई। और दूसरा जो ताइवान है, जो 4 अंक होता है, 4 अंक को अशुभ के रूप में मानते हैं भाई। जैसे अमेरिका में 13 अंक को अशुभ माना जाता है, वैसे ही ताइवान में 4 अंक को अशुभ माना जाता है। और ताइवान में कोई भी आपको 4 मंजिला बिल्डिंग वगैरह नहीं मिलेगी भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग केंद्र सरकार के द्वारा अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग है, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया भाई। तो जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, BR शर्मा। किसे किया भाई, BR शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भाई। और इससे पहले 3-4 दिन पहले जम्मू कश्मीर बैंक का भी नया MD नियुक्त किया गया था भाई, जुबैर इकबाल भाई। और जो जम्मू कश्मीर है वो भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था भाई। और यहाँ पर 22 जिले हैं भाई। कितने जिले हैं, 22 जिले हैं भाई। और लद्दाख में कितने जिले थे, 2 जिले हैं भाई। और यहाँ का जो पहला उपराज्यपाल बना था वो बना था भाई गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के पहले राज्यपाल बने थे भाई। तो ये था आपके लिए आज की करंट जीके भाई। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है भाई कि जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया उस समय वहाँ पे उपराज्यपाल कौन था। 370 धारा हटाने के समय जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन था भाई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।